हेलो एवरीवन, मैं बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का 65 नंबर सम्स, जिसमें शेयर होल्डर्स जो है आपके ए बी सी 3 ठो हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो बोर्ड में आया हुआ है वो सम कर रही हूँ। तो इस सम्स को आप ध्यान से देखिएगा और इस सम्स के लिए आपको पहले सारे वीडियोस मेरे देखने होंगे। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए और लाइन टू लाइन सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको नया कुछ मिलेगा। जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसी वीडियो में, किसी में कॉल्स इन एडवांस, किसी में कॉल्स इन एरियर, तो किसी में डायरेक्ट फॉरफिटेड का मैं लास्ट 3-4 दिन से अपलोड कर रही हूँ। सब में डिफरेंट टाइप का मैं दे रही हूँ आप लोगों को। आज जो मैं दूंगी 3 शेयर होल्डर्स का दूंगी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं वो है आपका ये सब। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए हम लोग सम में चलते हैं। देखिए ये 65 नंबर सम्स ए होल्ड्स, मैं इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो सब मैंने पिछले सारे वीडियो में समझाया हुआ है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट सम्स सॉल्व करूँगी और आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। देखिए ए होल्ड्स 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ ऑन विच ही हैड पेड एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। अब तो ये समझ गए कि ए जो है वो 10 ईच है आपका। एक सबसे पहला बात तो ये जो है आपके शेयर्स, देखिए डायरेक्ट फॉरफिटेड का ही सम है, क्योंकि आप इस तरह से देखिए कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे बोला है, ये भी 200 जो है ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे है, ये 300 शेयर्स है 10 ईच करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे है। आपको कह रहा है दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर एंड द सेकेंड कॉल 3 पर शेयर एंड द डायरेक्टर therefore forfeited their shares. The shares of C were the reissue at the 7 per share as fully paid up. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसमें आपको सिर्फ नेसेसरी जर्नल एंट्री देना है। सिर्फ फॉरफिटेड, डायरेक्ट फॉरफिटेड है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर आप एप्लीकेशन भी करते हैं, अलॉटमेंट भी करते हैं, तो ये मत करिएगा क्योंकि उस तरह से आपका इशू वाला शेयर नहीं दिया हुआ है। क्योंकि इशू का शेयर जो देता है जैसे 5,000 7,000 तो, या फिर रिसीव शेयर कहता है 1,000 या 500, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको कैसे समझना है कि ये डायरेक्ट फॉरफिटेड है, क्योंकि देखिए शेयर से ही पता चल रहा है 100 200 300 करके शेयर्स है। इशू नहीं बोला है, वो दिखा रहा है कि किस किस पे फेल हुआ, इस तीनों सब पे फेल हुआ है। जिसको आपको पता है कि ये फेल वाला जिस पे होता है वही सब शेयर कॉल्स इन एरियर बनता है, जिससे फॉरफिटेड बनता है और रीइशू बनता है। फॉरफिटेड का 1 जर्नल, रीइशू का 2 जर्नल, 3 जर्नल ही पास करना है। तो ये सब इसलिए दिखाया है कि इतना इतना यहाँ पे फेल हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मेरा किस किस में फेल हुआ है और टोटल कितना फेल हुआ है, जिससे कि मेरा वो फॉरफिटेड बन पाए। नहीं तो फॉरफिटेड का आपको शेयर पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है। और किस रीज़न से ये नहीं हुआ, स्टार्टिंग से जैसे रिसीव होता है, इशू होता है, क्योंकि इशू वाला शेयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या रिसीविंग शेयर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए वो डायरेक्ट फॉरफिटेड का समय ये क्लियर। तो चलिए, तो ये सब शेयर हो गया आपके। शेयर में कह दिया कि रियर एंड द सेकेंड कॉल 3 पर शेयर डायरेक्ट फॉरफिटेड, देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स, द शेयर वेयर रीइश्यूड 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये आपका नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलिए हम लोग सम्स का सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल 65 डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ लेजर वैल्यू, यहाँ मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। तो पहला जर्नल तो आपको पता है फॉरफिटेड का क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, या कॉल्स इन एरियर नहीं लिख के आप तीनों का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखिएगा वो वर्किंग नोट में भी आप दिखा दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे वर्किंग दिखाया हुआ है, ये देखिए कॉल्स इन एरियर का ये लिस्ट, ठीक है, ये फॉरफिटेड का लिस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। इक्विटी भी लिख सकते हैं, मेरा मिसिंग है इक्विटी शेयर का फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। तो ये डेबिट, ये दोनों क्रेडिट। तो सबसे पहले देखिए आपका शेयर्स कितना टोटल हुआ, फेल जो हुआ है कॉल्स इन एरियर 3 2 5 1 6, 600 टोटल शेयर्स है जो फेल हुआ है, जिसका आप फॉरफिटेड करेंगे। फेल शेयर ही फॉरफिटेड होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया है पहले, आप सारे वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये 600 शेयर है, 600 शेयर के आपका फेस वैल्यू कितना है ये देखिए फेस वैल्यू आपका सब में 10 ईच है, मतलब 10 ईच करके हुआ तो 600 इंटू 10। अब ये मत सोचिएगा कि 10 10 10 30 हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट 30 कर देते हैं, नहीं, एक ही फेस वैल्यू होता है,
10, ठीक है। तो 10 हो गए और 600 टोटल शेयर्स हुए। शेयर होल्डर आप कितने इतने शेयर्स के इतने रुपीज़ से वो ये करते हैं, फेल करते हैं, तो इसीलिए फेस वैल्यू सेम रहता है, फेस वैल्यू ऐड नहीं हो जाता है। 3 ठो का है तो 3 ठो 30 हो जाएगा, ठीक है। सो नहीं होगा, शेयर्स ऐड होंगे जो फेल शेयर्स हैं, ठीक है। तो 600 ये हो गया, 10 तो 6000 यहाँ हो गया। अब इन दोनों का आप वर्किंग नोट में देखेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पे 2900 और 3100 आया। ये देखिए, सबसे पहले 100 जो है 8 करके, 200 है 6 करके, 300 है 3 करके। ये कैसे समझिएगा आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये है 100 करके विच ही पेड 2 पर शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब 2 है, ठीक है। 2 एप्लीकेशन में है, 2 अलॉटमेंट में है, मतलब 4 हो गए टोटल। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गए 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, तो कितने हो गए, 2 हो गए एप्लीकेशन पे, 2 हो गए, 2 ये 2 2 4, और ये हो गए आपके कितने, 2 4 5 6 7, 7 हो गए ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 7 करके 300 है, 4 करके 200 है, और 2 करके 100 है। तो वही मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 करके 100, 4 करके 200 और 7 करके 300। तो यहाँ पे हो गए 200, ये 800 और ये 2100। तो कितने हो गए यहाँ पे शेयर पहले फॉरफिटेड निकालिए आप, तो ये फॉरफिटेड होगा 2100। फॉरफिटेड का आपको क्योंकि फॉरफिटेड ही ने बोला है, ये देखिए ये सब जो है ना यहाँ पे ये फॉरफिटेड हुआ है आपका, देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर, इसीलिए आपको फॉरफिटेड का पता चल गया कि क्या है। 200 करके, 4 200 करके, 7 300 करके, तो आपका 200 करके, 4 200 करके, 7 300 करके, तो टोटल कितने हो गए 3100। ये फॉरफिटेड में आप बिठा दिए, यहाँ फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड जो लिखे हैं वहाँ पे 3100 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6000 से 3100 गया तो बैलेंसिंग तो आपको मिल ही जाएगा कॉल सीनियर का, और नहीं आप निकालना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, तो 10 में से 2 आपका फॉरफिटेड हो रहा है, तो बचा कितना 8, तो 100 करके 8 बच गया, वही कॉल सीनियर। 200 करके 4 ये हुआ, 10 में 4 आपका फॉरफिटेड हुआ, तो बचा कितना 6, तो वो 6 रुपया फेल हो गया। मतलब आपका ये सब फॉरफिटेड हुआ, 2 रुपया 4 रुपया 7 रुपया फॉरफिटेड हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट फॉरफिटेड सम है, तो बचा हुआ जरूर क्या हुआ होगा, वो सब फेल हुआ होगा। तो 2 रुपया फॉरफिटेड हुआ तो बचा कितना 8, 4 10 रुपये में से 4 आपका फॉरफिटेड हुआ तो बचा कितना 6, 10 में से 7 आपका फॉरफिटेड हुआ तो बचा कितना 3। तो ये सब हो गए कॉल सीनियर। तो 100 करके 8 800, 200 करके 600 1200, 300 करके 3 900, तो टोटल कितने हो गए 2900। ये हो गए आपके कॉल सीनियर। तो 2900 मैंने यहाँ बिठा दिया कॉल सीनियर में, ठीक है। तो दोनों देखिए मैच करके आपका 6000 आ जाएगा, 2900 और 3100 6000, ओके। अब आपका बीइंग शेयर फॉरफिटेड ऑन 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, क्योंकि फेस वैल्यू 10 था, एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, ये जहाँ पे ये कैपिटल होगा वहाँ पे ये लाइन कंपलसरी है, तो आपका फॉरफिटेड का हो गया। अब आइए अब रीइश्यू का 2 जर्नल। रीइश्यू का जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रीइश्यू का पहला जर्नल है, देखिए। तो यहाँ पे रीइश्यू आपको दे रहा है, ये देखिए, चलिए रीइश्यू के लाइन में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दिस शेयर्स सी वेयर रीइश्यूड एंड 7 पर शेयर एज फुली पेड अप। सी किया है रीइश्यू, तो सी का कितना था, होल्ड 300 करके था ना, 300 करके है 7 बोला है, देखिए 7 पर शेयर, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बैंक में 300 लिया और 7 लिया, ठीक है। लेकिन तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 300 ही होगा, 300 करके है रीइश्यू, तो जो 300 करके रीइश्यू है वो यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, शेयर मत चेंज कर लीजिएगा। तो 300 करके 7 हो गया 2100, ये 300 है, मेरा मिस्टेक हुआ, यह 300 होगा। 300 करके 3 क्यों हुआ, क्योंकि 10 टोटल फेस वैल्यू था, 7 आप कर रहे पेड अप, तो बचा कितना 3 ही बचा ना, 10 में से 7 हो गया तो 3, तो 3 × 300 900 हो गया। तो कितने हो गया 2100 900 टोटल 3000, जो इक्विटी शेयर में वही 300 करके 300 × 10 तो 3000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि सिर्फ सी ही आपका रीइश्यू किया, ए और बी जो शेयर होल्डर था वो नहीं किया, तो आपका सिर्फ 300 पे ही करेंगे, और 10 फेस वैल्यू तो लेना ही है, तो 7 बैंक में बचा 3, तो फॉरफिटेड, टोटल हो गया आपके 10, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखिएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू ऑन 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर, द बैलेंस 600 नहीं, यहाँ पे 300 होगा,
कि 300 शेयर हुआ है तो 300 लिखिएगा। 307% द बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, ये हो गया जर्नल। नेक्स्ट जर्नल आइए, यहाँ पे इक्विटी छूट गया मेरा, इक्विटी लिखेगा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये दोनों ही जर्नल कैपिटल रीइशू के होते हैं। सेकंड जर्नल आपको कैसे करना है, देखिए जिस पे आप 300 पे किए नहीं है तो 300 पे ही आपको करना होगा कैपिटल रिजर्व भी। तो 300 पे किए हम लोगों ने, तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे फॉरफिटेड का अमाउंट लेना है। यहाँ पे आप लिए थे शेयर फॉरफिटेड में, हाँ ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, आपका सी इंसान ही ना रीइशू किया था, तो सी इंसान का फॉरफिटेड, यहाँ पर जो फॉरफिटेड है आपको मैंने कहा था कि शेयर आपका अलग अलग हो तो आप किसको माइनस कीजिएगा, उसके रुपीज़ को माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे शेयर आपका 600 ऊपर में था फॉरफिटेड के टाइम और इशू के टाइम में 300 हो गया, तो आपको रुपीज़ माइनस करना है। तो आपको ये पता तो नहीं चल रहा है कि फॉरफिटेड का कितना था। देखिए फॉरफिटेड का में आइए, फॉरफिटेड में सी इंसान ये है ना, तो सी का ही ना इशू है, तो सी का कितना था 700 देखिएगा, 7 देखिएगा, 4 और 2 मत दीजिएगा क्योंकि वो ए है और ये बी है, तो 7 जो है वो सी इंसान है। तो सी का 7 हुआ आपका इस टाइम में 7 यहाँ पर, और जो नेक्स्ट रीइशू किया 3, तो 7 में से ये 3 चला गया तो बचा कितना 4 रुपया, तो वही 4 रुपया ही लीजिएगा आप कैपिटल रिजर्व में। और 300 जितना आप इसमें लिए हैं पहला जनरल रीइशू का उतना ही आपको शेयर वही लेना होगा, यहाँ 300 करके यहाँ भी 300 करके, तो 300 × 4 1200 हो गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर फॉर रीइशू फॉर इशूड 1200। क्लियर, ये रहा आपका जर्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।